Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Uwais and welcome to Uwais IT Academy. So viewers, आज के इस वीडियो में हम ASP.NET MVC में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कैसे किया जाता है ASP.NET MVC में। ये वीडियो डिवाइड होगी दो पार्ट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले डाटा रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उसी डाटा को जो रजिस्ट्रेशन हमने की है उसके थ्रू हम अपने लॉगिन के मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2015 और 17, इट्स अप टू यू, आपके पास कोई सा भी वर्जन हो, नो इशू। सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड करता हूँ और यहाँ से वेब और ASP.NET वेब एप्लीकेशन। प्रोजेक्ट का नेम हम यहाँ से रख लेते हैं लॉगिन एंड देन रजिस्ट्रेशन। मेरे प्रोजेक्ट का नेम है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। यहाँ से इसको मैं ओके करता हूँ। ओके उसके बाद ये मुझसे पूछ देगा कि आपको जो प्रोजेक्ट है आपको एम्प्टी चाहिए, तो यस बिल्कुल एम्प्टी चाहिए, जो कि MVC बेस्ड होगा। तो यहाँ से आपने MVC पे चेक लगाना है। व्यूअर समटाइम्स हम वेब API पे भी चेक लगाते हैं, क्योंकि अगर इन केस हमें हमारे प्रोजेक्ट्स में APIs की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से API हमें काफ़ी ईजी हैंडल वे में हमें सहूलत मिल जाती है। और यहाँ से ओके कर दीजिए। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, ये थोड़ा वक्त ज़रूर लेता है अपने आप को बिल्ड करने में इस प्रोजेक्ट को। ओके जी, सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है, बस ये अपनी फाइनलाइजेशन कंप्लीट प्रोसेसिंग कर रहा है। व्यूअर्स देखें, सबसे पहले जब हम डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें जो एंटिटी फ्रेमवर्क होता है उसको यूज़ करना कंपलसरी होता है। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि कभी भी आपको डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करना है, डेटाबेस का कैसा भी काम हो, आपको सबसे पहले अपने पास एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप अपने मेन प्रोजेक्ट का जो नाम है लॉगिन रजिस्ट्रेशन, इस पे करें राइट क्लिक, और उसके बाद नीचे आके यहाँ से आपने मैनेजर न्यूगेट पैकेजेस पे आपने क्लिक करना है। ये मैनेज न्यूगेट पैकेजेस आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। आप ले जाना है ब्राउज पे, देन आप यहाँ से सर्च करें एंटिटी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जस्ट एंटिटी आपने लिखना है। या आप थोड़ा सा नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे जस्ट एंटिटी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये रहा एंटिटी फ्रेमवर्क, दैट्स इट। आपको ये चाहिए, आपने इस पर क्लिक करा, या तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दें या तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ से हम इसको इंस्टॉलेशन पे ले जाते हैं। ओके जी, आई एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट किया। एक्चुअली MVCs आपको पता है कि ये लाइसेंस बेस्ड होते हैं, इसके तमाम आप कोई भी इसका प्लगइन, कोई भी लाइब्रेरी आप इसके डाउनलोड करते हैं तो ये एक्सेप्ट और आई डोंट एक्सेप्ट, ये दो चीज़ें आपसे ज़रूर पूछता है। अच्छा जी इसको यहाँ से करते हैं बंद। अब हम बेसिकली मैं आप लोगों के साथ मैं जो डेटाबेस यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं SQL सर्वर फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा, मैं कॉम्पैक्ट वर्जन का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे विजुअल स्टूडियो में बिल्ट इन इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। कॉम्पैक्ट वर्जन होता है ये डेटाबेस का। आपको जाना है ऐप डेटा पे, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ से ऐड करें और यहाँ से आप SQL सर्वर डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रख देते हैं कि क्रेडेंशियल्स के नाम से, क्रेडेंशियल, ओके कर दिया। सो आप ये देखिए यहाँ पे आपका डेटाबेस जो है ये क्रिएट हो चुका है, credentials.mdf। आपने करना है इसके ऊपर राइट क्लिक, यहाँ से इसको रिफ्रेश करें एक मरतबा, और यहाँ से आपने जाना है टेबल्स के ऊपर, टेबल पे करें राइट क्लिक, यहाँ से आप ऐड न्यू टेबल करें। अगर आपको टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप के कंडीशन से बनाना है, कांस्टेंट कंडीशन में, तो आपने ऐड न्यू टेबल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने टेबल क्यूरी से बनाना है तो आपने न्यू क्यूरी पे आपने क्लिक करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि न्यू क्यूरी और ऐड न्यू टेबल में डिफरेंस है, मैंने समझा दिया है। ठीक है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपने ऐड न्यू टेबल पे करना है। आई प्रेफर कि आप ऐड न्यू टेबल पे करें अगर आप यूज टू है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको बेसिक क्यूरीज लिखना नहीं आती है तो आई प्रेफर कि आपको क्यूरी से बनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस एसक्यूएल क्यूरीज में अच्छी हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करा, उसके बाद जो है, अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास ये डेटाबेस ऐसे ओपन नहीं होता जो सर आप ओपन करते हैं। तो उसकी एक सिंपल सा रीज़न है कि आप लोग जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन पे लेके जाते हैं तो इंस्टॉल करते हुए आप उसके जो कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जो आपसे मांगता है, आप वहाँ पे चेक नहीं लगाते।
तो आप उस पर चेक लगा दें, जो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस का एक ऑप्शन आ रहा होता है एसक्यूएल सर्वर के नाम से, आप उस पर चेक लगा देंगे तो आपके पास भी ये वाला डेटाबेस इसी तरह ओपन होगा जिस तरह मेरे पास ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, टेबल का नाम मैंने रखा यूजर्स। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूँ, ये यूजर्स में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं लॉगिन बनाऊंगा ये मल्टी यूजर लॉगिन बनाऊंगा। मल्टी यूजर मीन्स इसमें एडमिन भी लॉगिन कर सकता है और इसमें यूजर भी, यानी कि जो मेरा कस्टमर है वो भी लॉगिन कर सकता है। तो मल्टी यूजर लॉगिन बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम यूजर्स रखा है। और एक क्यूरी, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को वैसे भी समझा दूं कि जो टेबल बनते हैं वो हमेशा आपके जो प्लूरल फॉर्मेट है उसके थ्रू डिजाइन किया जाता है। यानी कि यूजर, अगर मैं मल्टी यूजर नहीं भी बनाऊं लॉगिन, तब भी मैं इसको यूजर्स ही रखूंगा। जिस तरह प्रोडक्ट का टेबल होता है तो इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह ऑर्डर्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, ये एस आखिर में जरूर आता है। ये प्लूरल फॉर्मेट्स में हमेशा टेबल बनते हैं, उसको अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे यूजर को हमने यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल आईडी कर दिया, और हाँ, इसको यहाँ से आपने आइडेंटिटी जरूर करना है, नहीं तो वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करेगा। फिर मैं यहाँ से इसको कर दिया मैंने नेम, और वो मैंने यहाँ से इसका टाइप रखा varchar, 50 की लेंथ यहाँ पे पास कर दी, कॉमा, ईमेल varchar, यहाँ से इसकी लेंथ 50 कर दी। उसके बाद पासवर्ड varchar हो गया, और पासवर्ड भी varchar इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं और न्यूमेरिक फॉर्मेट भी दे सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसको भी varchar में रखा है। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, विच इज रोल टाइप। ये जो रोल टाइप है ये आप यहाँ पे ऐड करें। इसको मैं करता हूँ इंट, और इसमें कोई भी नंबर या इसकी लेंथ नहीं दी जाती। ठीक है, आपने अब क्या करना है, यहाँ से इसको अपडेट करें, और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। ओके जी, हमारा जो डेटाबेस है वो अपडेट हो चुका है, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, उसका टेबल भी बन चुका है, सारी चीज़ें हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल परफॉर्म हो चुका है। एक दफ़ा यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ से इसके तमाम कॉलम्स को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, अब हमारा दूसरा काम ये होता है कि हमने जो भी डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को हम अपने मॉडल्स में लेके जाते हैं, और उस पूरे डेटाबेस की मॉडल क्लासेस बनती हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लासेस बनाने के लिए हमें मॉडल्स पे जाके राइट क्लिक करना होता है, और यहाँ से जाते हैं ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल के ऊपर। बेसिकली ये करने का मकसद क्या होता है, रीजन ये होता है कि मैंने डेटाबेस में जो टेबल्स बनाए हैं और उसमें मैंने जितने भी कॉलम्स बनाए हैं, उन तमाम कॉलम्स तक मुझे एक्सेस होने के लिए मुझे ये लाजिम है कि मैं उस डेटाबेस को मॉडल्स में लेके जाऊं, और वहां उसकी मैं मॉडल क्लासेस को क्रिएट करूं। ये लाजमी होता है, इसके बगैर काम आगे आप कर नहीं सकते। तो ADO.NET के थ्रू ये काम हम करते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल लॉगिन कर लेते हैं। वैसे हम इसका नाम मॉडल भी रख सकते थे, फिलहाल कोई लाजमी नहीं है कि हमने इसको यही रखना था। चले, अब रख दिया तो अब इसको इसी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन डबल क्लिक, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस शो कर रहा है क्रेडेंशियल्स के नाम से। अगर मैं डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे बनाता तो मुझे न्यू कनेक्शन पे जाके एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं इंटरनल डेटाबेस यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी इंटरनल डेटाबेसेस हैं सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स वाले को चूज किया, और यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। आपने टेबल्स पे चेक लगाया और आपने यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। दैट्स इट, इतना काम हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, तो कुछ ही सेकंड्स में ये मॉडल्स भी अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेंगे और ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो डेटाबेस में जो टेबल्स थे उनके जितने भी कॉलम्स हैं सब यहाँ पे एक मॉडल क्लास की सूरत में यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। एंटिटी डेटा मॉडल यहाँ पे मेरे पास ये बन चुका है। दूसरी चीज, आपको अगर मैं मॉडल में जाऊं तो देखें यहाँ पे मेरे पास login.cs, user.cs जो भी मैंने बनाया सब यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा है। login.context में जाते हैं, देखें ये फाइल्स आपके पास बन गई। हम इस पे जाते हैं, ये फाइल यहाँ पे बन गई आपके पास। ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं, इसको हम अपनी एंड पे नहीं बनाते, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाती हैं तो आपके सामने बनती हैं। ये देखें,
आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही हैं, जो भी हमने कॉलम्स बनाए वो मॉडल क्लासेस की सूरत शक्ल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन सबको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अभी इन सब का कोई काम नहीं है, बस इनका काम सिर्फ इतना है कि ये क्रिएट हो जाए, दैट्स इट। बाकी हम अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। देन उसके बाद हमें एक कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है। हम कंट्रोलर पे जाते हैं, मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर होता है आपके पास, आपको पता है एमवीसी वाले ये चीज जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है होम के नाम से, ठीक है। मैंने एक होम के नाम से कंट्रोलर बनाता हूँ, लेकिन एक अच्छा तरीका ये है कि हम एक कंट्रोलर बनाएं जिसका नाम रखते हैं अकाउंट। अकाउंट रखने का फायदा ये होता है क्योंकि जितने भी ये जो क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, इनको आपका अकाउंट हैंडल कर रहा होता है। ये एक तरीके से अकाउंट्स ही होते हैं कि आपको कौन लॉगिन कर रहा है, कौन रजिस्टर हो रहा है, सारी चीजें अकाउंट डील कर रहा होता है। तो आई प्रेफर कि आपको एक और कंट्रोलर बना लेना चाहिए जिसका नाम हम रखते हैं, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, और इसका नाम हमने रखा अकाउंट्स। ठीक है, ओके जी। तो अब काम होगा अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके अपने, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है यूजिंग। आपके जो मॉडल्स हैं उसको आपने यहाँ पे एसोसिएट करना है। तो उसको एसोसिएट या इंटीग्रेट करने के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा लॉगिन रजिस्ट्रेशन डॉट मॉडल्स, दैट्स इट। इतना सा काम आपने कर लिया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट का, अपने यानी कि जो आपका डेटाबेस है उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए। डेटाबेस का नाम आपने क्या रखा था, क्रेडेंशियल अच्छा एंटिटीज ऐड हो जाता है जब हम मॉडल, उसके मॉडल क्लासेस बनाते हैं तो एंटिटीज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एंटिटीज डीबी इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स और जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पे हमने बना दी। उसके बाद ये जो इंडेक्स है इसका नाम मैंने रखा रजिस्टर। ये इंडेक्स क्या होता है, ये है आपका एक्शन मेथड, इसको एक्शन मेथड्स कहा जाता है। इसका नाम मैंने चेंज करके इंडेक्स से रजिस्टर कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मैं इसको, इसका व्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड पे जाके इसको एक दफा रिबिल्ड जरूर कर देना। रिबिल्ड करने से फायदा तुम्हें ये होगा कि तुम्हें जो, जब तुम इसका व्यू बनाओगे, चाहे तुम कस्टम व्यू बनाओ या चाहे तुम, अच्छा कस्टम व्यू में तो शायद प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जब हम स्कैप फोल्डिंग के थ्रू व्यूज बनाते हैं तो ये कभी कभार ये एरर दे देता है और कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफा बिल्ड करें, उसके बाद फिर आप जो है अपना व्यू क्रिएट करें, वो भी स्कैप फोल्डिंग वाला, ठीक है। यहाँ से ये रिबिल्ड हो चुका है, बेहतरीन। राइट क्लिक करो और यहाँ से आप जाओ इसके ऐड व्यू के ऊपर। क्योंकि मैं जो हूँ इसका कस्टम व्यू नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से स्कैप फोल्डिंग के थ्रू इसका व्यू बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर रहा हूँ और मॉडल क्लास पे जा रहा हूँ। यहाँ से इसका नाम मैंने रखा यूजर और डेटा कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैं रख रहा हूँ क्रेडेंशियल्स, ये वाला, और यहाँ से इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस करना भूल चुके हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो ये कि जब कोई भी शख्स लॉग इन करता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एडमिन हूं तो मेरा रोल टाइप है 1, मेरे पास जो राइट्स होंगे वो अलग होंगे एज कंपेयर जो यूजर लॉग इन करके आ रहा है। तो उसूली तौर पे हमें ये करना है कि जब मैंने लॉगिन कर, जब मैंने अभी डेटाबेस बनाया, तो डेटाबेस बनाने के बाद मैं उसके अंदर एक एंट्री कर देता हूं जो कि रोल टाइप 1 से होगी, क्योंकि अब जो एंट्री वेबसाइट के थ्रू होगी वो ऑटोमेटिकली रोल टाइप 2 में जाएगी, ठीक है। और रोल टाइप 2 हमें यूजर को नहीं दिखाना, रोल टाइप का कॉलम वो मैं यहाँ से अभी हटा दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्रेडेंशियल्स के पास जो मेरा डेटाबेस बना हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे गए और यूजर पे किया राइट क्लिक, शो टेबल डेटा पे आपने करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम एक नाम ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐड कर दिया। ईमेल मैंने लिखा oves123@gmail.com, पासवर्ड मैंने दिया 1234 या 123, रोल टाइप मैंने दिया 1, दैट्स इट। टैप किया तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा यहाँ पे पहले से मौजूद हो चुका है और यहाँ पे सेव हो चुका है, यानी कि मैंने रोल टाइप 1 ऐड कर दिया है। अब जो मैं यूजर के लिए बनाऊंगा वो मैं रोल टाइप 2 बनाऊंगा। रोल टाइप 2 बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो आपके पास अभी ये जो रजिस्टर का जो आपके पास व्यू बन के आया है, जो कि स्कैप फोल्डिंग से बाय डिफॉल्ट बन के आया है, आपने कोडिंग इसमें बिल्कुल नहीं करी है। हमें यहाँ से इसमें ये रोल टाइप वाला डिव हटाना होगा क्योंकि ये हमें यूजर को नहीं देना, वरना यूजर तो अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दे। यूजर रोल टाइप 1 लिख सकता है, रोल टाइप 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकता है, उसको क्या पता कि रोल टाइप क्या है। ये तो हम बनाते हैं अपने बैकएंड के लिए। यहाँ से इसको मैंने हटा दिया और इसको हम क्रिएट की जगह इसको हम कर लेते हैं रजिस्टर। उसके बाद अब चलते हैं अकाउंट्स के पास।
और यहाँ पे करते हैं कोडिंग। देखें इसको मैंने ये वाला एक्शन मेथड कॉपी किया क्योंकि ये वाला एक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए, लेकिन अब जो एक्शन मेथड हम बनाएंगे ये हम इसकी प्रॉपर कोडिंग के लिए बनाएंगे जिसके अंदर ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लगाना है HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट का मतलब ये होता है कि आज जब आप सबमिट पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पोस्ट बैक फायर होता है, यानी कि फिर वो चलता है। जब क्लिक होने के बाद चलेगा तो इस मेथड की कोडिंग चलेगी, और विदाउट क्लिक आपको जो व्यू होगा वो ऊपर वाले मेथड से व्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। टेबल का नाम हमने रखा था आई गेस यूजर, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर और इसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल टी से बना लिया। नीचे आते हैं यहाँ पे है, मैंने लिखा इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, कि अगर मॉडल स्टेट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू है, यानी कि अगर आपने तमाम फील्ड्स में प्रॉपर्ली डेटा इंसर्ट किया है तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूँ टेबल का, सॉरी टेबल का नाम है यूजर, नाम मैंने इसका रखा फॉर एग्जांपल यू रखा इक्वल टू न्यू और सॉरी यूजर। ठीक है, अब सिंपल सी कोडिंग आपने लिखना है यू डॉट, अच्छा अब वहां कॉलम्स कौन कौन से थे यहाँ पर आके देख लो। नेम आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है, आईडी का तो हमने कोई काम करना ही नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा यू डॉट नेम इक्वल टू टी डॉट नेम। टी क्या है, ये वो इनपुट है जो यूजर वेबसाइट के थ्रू जाके अपने इनपुट में लिखेगा, और यू जो है ये वो बॉक्स है जो डेटाबेस के अंदर जो मौजूद टेबल है, टेबल के कॉलम जो है वो यू वाला है, और जो यूजर इंटर करेगा वेबसाइट के थ्रू वो टी वाला है। कॉमा लगाया, नीचे सेमीकोलन लगा के नीचे आते हैं। फिर मैंने लिखा यू डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू टी डॉट ईमेल। ठीक है, उसके बाद क्या है पासवर्ड, मैंने लिखा यू डॉट पासवर्ड इज डबल इक्वल्स टू टी डॉट पासवर्ड, दैट्स इट। अच्छा अब आते हैं रोल टाइप का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने लिखा यू डॉट रोल टाइप, अब टी डॉट रोल टाइप तो होगा नहीं क्योंकि यूजर को तो हमने वो एक्सेस दिया ही नहीं है कि तुमने रोल टाइप कौन सा रखना है, तो उसके लिए हमने लिखा रोल टाइप इक्वल टू 2, दैट्स इट। ये यहाँ पे हमने हार्ड कोड करके डिक्लेयर कर दिया। इसे हार्ड कोडिंग कहते हैं, जब हम कहीं पे कोई वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देते हैं या कोई भी वैल्यू फिक्स कर देते हैं वो हार्ड कोडिंग हो जाती है। ठीक है, इतना मैंने किया। फिर मैंने लिखा db डॉट यूजर्स डॉट ऐड, हमने ऐड कर दिया यू के अंदर सब कुछ। उसके बाद मैंने लिखा db डॉट सेव चेंजेस, दैट्स इट। इतना से काम हमने हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा टेम्प डेटा वेरिएबल बना दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज के नाम से या सक्सेस के नाम से, आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से बना लीजिए, क्योंकि यही वेरिएबल मैं डेटा जाने पे भी शो कराऊंगा और डेटा नहीं जाने पे भी शो कराऊंगा, तो इसीलिए मैंने इसका नाम एक कॉमन नेम इसका मैसेज के नाम से मैंने यहाँ से लिख लिया। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल डेटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। उसके बाद सेम डेटा ये पूरा वेरिएबल यहाँ से आप लोग कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, और यहाँ से मैं गया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और डेटा हैज नॉट बीन सेंट या डेटा हैज फेल्ड, कुछ भी आप लिख लीजिए, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके जी। अब ये वेरिएबल कहाँ कॉल होगा, ये वेरिएबल हम कॉल कराते हैं रजिस्टर के में जाके, यहाँ पे हम इसको कॉल करवा लेते हैं इस जगह पे। और कॉल करवाने के लिए हमें, क्योंकि वेरिएबल कॉल करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक रिजॉल्व सिंटैक्स लगाना पड़ेगा, और हमने इसको पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने कोई काम नहीं करना। अब इसको यहाँ से एक दफा इसको हम रन करते हैं और क्रोम पे जाते हैं। ओके जी, सो देखें आपके पास जो है वो ब्राउजर पे इसका जो व्यू है वो डिस्प्ले हो चुका है। ये जो आपको व्यू दिख रहा है, ये जस्ट जो व्यू आपको दिख रहा है, ये है रजिस्टर का पहला एक्शन मेथड जो जस्ट व्यू होगा। अब जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा उसके बाद जो एक्शन चलेगा वो HTTP पोस्ट वाला चलेगा। नेम यहाँ से हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल सलमान, ईमेल है मैंने लिखा salman123@gmail.com, और उसके बाद पासवर्ड दिया 123। ठीक है, देन मैं यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। डेटा हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है, डेटा डेटाबेस में जा चुका है। अब एक बार हम वापस अपने डेटाबेस पे चलते हैं, प्रोजेक्ट को करते हैं बंद, और डेटाबेस के अंदर
यहाँ पर आते हैं, यूजर के ऊपर राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि मेरे पास रोल टाइप 2 है। एक मिनट, यहाँ से इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए सलमान जो है वो ऐड हो चुका है, सलमान 123@gmail.com के साथ पासवर्ड 123, और रोल टाइप ऑटोमेटिकली 2 जो है वो सजेस्ट हो गई है। तो देखें ये फायदा हुआ कि हमने रोल टाइप 2 जो है वो हार्ड कोड किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे रोल टाइप 2 आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये है पार्ट 1 जो कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन को हमने टारगेट किया था। अब हम दूसरी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे जो कि लॉगिन की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।